कारण उड़ जाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण यहाँ हम धातुओं के शुद्धिकरण कर देंगे। अब है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, देखो शुद्धिकरण का मतलब है अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, और निष्कर्षण का मतलब है अयस्क से धातु प्राप्त करना। ठीक है, तो धातुओं के निष्कर्षण में या धातुओं के निष्कर्षण में, निष्कर्षण का मतलब है धातु निकालने में, निष्कर्षण में तीसरी। अब देखो धातुओं के निष्कर्षण में Ag और Au का निष्कर्षण इस में आता है, क्योंकि इसमें संकुल यौगिक बनते हैं। देखो Ag का जो प्रमुख अयस्क है Ag2S, ठीक है, इसको हम किसके साथ गर्म करेंगे? सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे इसकी, 4NaCN से क्रिया करेगा और ये बन जाएगा अपना Na2Na AgCN का होल 2, और इसमें बन जाएगा Na2S। मतलब आपने सोडियम साइनाइड की क्रिया Ag के अयस्क से कराई, क्रिया हुई और ये एक संकुल यौगिक बन गया, जिसको आसानी से अलग कर लिया हमने। संकुल यौगिक चूंकि जल में विलय होते हैं, लवण होते हैं, इनको आसानी से अलग कर लिया जा सकता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में इस संकुल यौगिक की क्रिया जिंक धातु से कराई जाएगी, जिंक से। अब जिंक एक अधिक क्रियाशील धातु है बजाय Ag के, तो क्या करेगा? यहां इस Ag को रिप्लेस कर देगा जिंक, और क्या बन जाएगा? देखो Na2ZnCN का होल 4 बन जाएगा, और मतलब Ag की जगह किसने ले ली? Cn ने, सॉरी उसने Ag की जगह जिंक ने ले ली और 2Ag अलग हो जाए। इस तरह से हमको जिंक धातु Ag धातु प्राप्त हो गई। ठीक है, तो सिल्वर के निष्कर्षण में इसका उपयोग हमने किया, क्योंकि यहाँ संकुल यौगिक बना है और संकुल यौगिक की क्रिया फिर हमने जिंक से कराई, तब जिंक ने Ag को रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही जो Au है, सोना, गोल्ड, उसका भी निष्कर्षण किया जा सकता है। जैसे 4Au, ज्यादातर Au मुक्त अवस्था में पाया जाता है। 4Au प्लस 8 NaCN, 2 H2O प्लस O, मतलब जल, ऑक्सीजन, सोडियम साइनाइड और Au, इसकी क्रिया कराई, तो यहां पर Au का संकुल यौगिक बन जाएगा 4, किसका संकुल यौगिक बन गया? Au का 4 AuCN, सॉरी Na और आएगा 4Na AuCN का होल 2 प्लस NaOH, जितने भी NaOH, 4 NaOH बन जाएगा, 4 NaOH। ये Au का संकुल यौगिक बन गया। इस Au के संकुल यौगिक की क्रिया हम करा देंगे फिर जिंक से, AuCN का होल 2 प्लस जिंक। अब जिंक Au से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो संकुल यौगिक से Au को रिप्लेस कर देगा और उसका स्थान खुद ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? Na2ZnCN का होल 4 प्लस 2A सोन। ठीक है, तो वैसे हम ये पुनः चैप्टर नंबर 6 धातुओं के निष्कर्षण में पढ़ने वाले हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण में भी संकुल यौगिकों का महत्व है, क्योंकि Ag और Au जैसे जो धातु हैं, कम क्रियाशील धातु हैं, उनका निष्कर्षण संकुल यौगिक बना के कर सकते हैं। Ag2S, Ag का अयस्क है जिसकी क्रिया NaCN से कराई, Ag का संकुल यौगिक बना, और Ag के संकुल यौगिक की क्रिया जिंक से कराई, जिंक ने Ag को वहां से रिप्लेस कर दिया, Ag अलग हो गया। उसी तरह Au अयस्क में उपस्थित है Au, उसकी क्रिया हमने कराई NaCN H2 और O2 से, Au यानी कि सोने का संकुल यौगिक बना, फिर उस Au के संकुल यौगिक की क्रिया जिंक से कराई, और फिर जिंक ने Au को रिप्लेस कर दिया और शुद्ध
Au हमको यहाँ यानी कि गोल्ड हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी संकुल यौगिकों का महत्व है। हम संकुल यौगिकों का महत्व पढ़ रहे हैं और संकुल यौगिकों के महत्व में लास्ट है अपना गुणात्मक विश्लेषण में। मतलब संकुल यौगिकों का महत्व किसमें? गुणात्मक विश्लेषण। अब देखिए गुणात्मक विश्लेषण का मतलब है कि हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे रेडिकल टेस्ट, मूलक परीक्षण, जिनमें हम पढ़ते हैं क्षारीय मूलक जिन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जैसे अपने Ag+, Hg2+, कॉपर +2, Fe+3, ये सब क्षारीय मूलक है। अब ये हमको लवण में दिखाई तो नहीं देते कौन से हैं, इनका टेस्ट किया जाता है लैब में, इनका टेस्ट किया जाता है कि दिए गए लवण में कौन सा क्षारीय मूलक है। ठीक है, तो इन क्षारीय मूलकों की पहचान करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम संकुल यौगिकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि संकुल यौगिक या तो किसी ना किसी अवक्षेप के होते हैं या उनका कोई पर्टिकुलर रंग होता है। ठीक है, जिसके आधार पर हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण के कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए इन क्षारीय मूलकों को समूहों में बांटा गया है, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम समूह। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। प्रथम समूह, अब देखिए प्रथम समूह के दो मैं बता रहा हूं, एक तो Ag+, एक है Hg2+2। ठीक है, इनके अब देखिए जैसे Ag+ का परीक्षण कैसे करेंगे, जैसे AgCl का अवक्षेप है, उसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक तरह से अमोनिया का जलीय विलयन अगर हम प्रवाहित करें, तो अगर वो अवक्षेप विलय हो जाए, यानी कि विलय हो जाएगा, तो हम पहचान लेंगे Ag है। कैसे पहचाना? क्योंकि देखो AgCl का जो अवक्षेप है उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एक संकुल यौगिक बना दिया AgNH3 जो विलय होता है जल में, तो विलयशील संकुल बन गया, इसका मतलब Ag+ है उसमें। ऐसे ही Hg2Cl2 इसकी क्रिया भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनिया, जल में अमोनिया गैस प्रवाहित की। तो अगर काला अवक्षेप हमको मिल जाए, क्या मिल जाए? काला अवक्षेप। काला अवक्षेप क्यों बन जाता है? क्योंकि Hg+ HgNH3 का NH2+ यानी कि Cl, ये जो संकुल यौगिक आप देख रहे हो कौन सा? Hg NH2 और Cl, ये संकुल यौगिक Hg के साथ मिलकर काला अवक्षेप बना देता है। अगर हमको काला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो हम कह देंगे उसमें प्रथम समूह का Hg2+2 समूह उपस्थित है, मूलक उपस्थित है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रथम समूह की। इसी तरह द्वितीय समूह, अब देखिए द्वितीय समूह में Sb और Sn ये दो आते हैं। ठीक है, Sb+3 और अपने Sn+4 दो आते हैं। ठीक है, अब इनका परीक्षण के लिए हम अमोनियम सल्फाइड, पीले रंग का अमोनियम सल्फाइड पीले रंग का होता है, वो प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब इसको प्रवाहित करने पर देखो Sb2H3 में हमने अमोनियम सल्फाइड प्रभावित किया, तो ये संकुल यौगिक बन गया अमोनियम आयन के साथ, जिसका नाम हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? अमोनियम थायोस्टेबिनेट, ये बनता है। और अगर हम SnH2 में प्रवाहित करते हैं तो ये संकुल यौगिक बनता है नीचे वाला। ऊपर वाला विलयशील होता है, नीचे वाला विलयशील नहीं होता है। तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इसमें Sb+3 या Sn+4 उपस्थित है। उसी तरह द्वितीय समूह का कॉपर+2 का भी परीक्षण किया जा सकता है। कैसे करेंगे कॉपर+2 का परीक्षण? कि अगर दिए गए लवण में अगर कॉपर+2 है, ये हमें जानना है, तो उसके लिए हम K4FeCN6 ये संकुल यौगिक डालेंगे उसमें। और जैसे ये यौगिक डालेंगे तो कॉपर इस पोटेशियम का यहां से प्रतिस्थापन कर देगा और यौगिक बनके तैयार हो जाएगा Cu2FeCN6 और साथ क्या बन जाएगा? K2SO4। तो ये चॉकलेटी रंग का है। अगर ये यौगिक डालने पर चॉकलेटी अवक्षेप हमको प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब उसमें कॉपर+2 है, अगर नहीं प्राप्त होता तो कॉपर+2 नहीं। ऐसे ही अगर तृतीय समूह का Fe+3
Fe+3 आता है तृतीय समूह में। तो तृतीय समूह का अगर Fe+3 की हमको पहचान करनी है तो भी उसमें आप FeCN का होल 6 K4 डाल सकते हैं। तो इन दोनों की क्रिया से ये यौगिक बनेगा, ये मतलब Fe इस पोटेशियम को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा Fe4 FeCN का होल 6 जो नीले रंग का होगा। अगर नीले रंग का यौगिक हमको मिल रहा है इसका मतलब उसमें Fe+3 है, और नीले रंग का यौगिक नहीं मिल रहा तो Fe+3 नहीं है। उसी तरह से चतुर्थ समूह का Zn+2, जो Zn+2 है वो आता है चौथे समूह में। अगर चतुर्थ समूह का Zn+2 का आपका पहचान करनी है तो भी हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा, K4 FeCN का होल 6 इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें हम इस डालते हैं तो देखिए जिंक इस पोटेशियम को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा Zn2 FeCN का होल 6 जो भी नीले रंग का होगा। अगर जिंक है तो ही इस पोटेशियम को रिप्लेस करेगा, Zn+2 है, और तो ही नीला रंग आएगा। अगर नीला रंग आ जाता है तो हम कह देंगे चतुर्थ समूह का Zn+2 रेडिकल यानी कि क्षारीय मूलक उपस्थित है। उसके बाद देखिए Na+2 का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। Na+2 का परीक्षण करने के लिए हम उसमें दो चीजें डालते हैं। जैसे Na+2 कोई यौगिक के रूप में होगा, सपोज इसका यौगिक है NiCl2, अगर है तो हम उसमें दो चीज डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम हमने डाल दिया। क्या डाल दिया उसमें, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। देखो ये है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ये यौगिक डाल दिया। अब देखो उसमें क्रिया होगी और क्रिया होके एक संकुल यौगिक बन के तैयार होगा। इसमें एक लिगेंड होती है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं DMG, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। डी से बन गया डाई, एम से बन गया मेथिल, जी से बन गया ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, ये लिगेंड यहाँ पर बन के तैयार हो गई। अब देखो इसमें ये Na हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, इधर ये दो, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है, दो दाता परमाणु हो गए N और N। ठीक है, तो इसने यहाँ लोन पेयर दिया है, इधर दूसरी ग्लाइऑक्सीमेटो ने लोन पेयर दिया है, तो एक संकुल यौगिक बन गया और वो होता है गुलाबी रंग का। अगर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो डालने पर गुलाबी रंग उत्पन्न हो जाए तो कह देंगे उसमें Na+2 है, अगर नहीं होता है तो Na+2 नहीं है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम क्षारीय रेडिकलों की पहचान कर सकते हैं संकुल यौगिकों का उपयोग करके, और ये हम डिटेल से प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग टॉपिक हमने इस चैप्टर के पढ़ लिए। इसके बाद हम अगला अध्ययन बाद में करेंगे।